नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं राजस्थान को लेकर। राजस्थान में जी हां, चुनाव होने वाले हैं। इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की गई है। लेकिन ऐसे में जो बात यहां पर देखने को मिल रही है वो ये है कि बीजेपी की हालत थोड़ी सी खराब नजर आ रही है। दरअसल इसकी वजह यह है क्योंकि अब की बार राजस्थान चुनाव में बीजेपी के हारने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वसुंधरा सरकार ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल में जो है लापरवाही बरती, जिस तरीके से उन्होंने अपने कह सकते हैं कि इन वक्त में लापरवाही बरती, जनता के लिए काम नहीं किया, बेरोजगार वर्ग के लोगों के लिए काम नहीं किया और इस वजहों के चलते आज राजस्थान की जनता वसुंधरा सरकार से नाराज है। और देखिए, वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में बीजेपी की हालत जिस तरह से खराब है उसकी सुगबुगाहट बीजेपी को लग गई है। और अगर हम बात करें, इसीलिए राजस्थान में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीते दिनों राजस्थान के दौरे पर थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी राजस्थान के दौरे पर थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से वसुंधरा सरकार ने अब किसानों को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए, बेरोजगार वर्ग के लुभाने के लिए काम शुरू कर दिया, प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो ऐसे में क्या इसका फायदा मिलेगा। लेकिन राजस्थान की जनता की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, हमने राजस्थान से जुड़े राजस्थान से जुड़े कई प्रोग्राम हमने किए हैं, उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, लोगों ने कमेंट भी किए हैं और उन कमेंट को देखकर ये लग रहा है कि अब की बार राजस्थान में वहां की जनता कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को वोट देना चाहती है, यानी कि उनके हाथों में सत्ता देना चाहती है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान की जो हवा है या जनता की जो राय है वो ऐसा ही देखने को मिल रही है। और कांग्रेस की तरफ जिस तरह से वहां की जनता का झुकाव जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस बाजी मार सकती है, यानी कांग्रेस के नेता सचिन पायलट अब की बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं चुनाव की बात कर रहा हूं तो देखिए, तो चुनाव के बाद पता चलेगा जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह की रणनीतियां दोनों की तरफ से बनाई जा रही हैं चुनाव जीतने को लेकर, वो बहुत बड़ी बात है और ऐसी रणनीति वसुंधरा सरकार ने बनाई है। देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से वसुंधरा सरकार वोटरों को लुभाने में लगी है, किसानों की कर्ज माफी पर बात कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है किस तरीके से राजस्थान में दोबारा से सत्ता हासिल करने के लिए वो काम कर रही है। लेकिन देखिए, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राजस्थान में मायावती ने फेरा खेल, गठबंधन नहीं करने से कांग्रेस का बिगड़ेगा चुनावी समीकरण। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के राज्य में गठबंधन जी हां के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बीएसपी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी कयासों को खत्म कर दिया। दरअसल मायावती ने कांग्रेस से राजस्थान में गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया। ऐसे में अब बीएसपी 40 सीटों पर कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। एंड इस तरीके से बसपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है चुनाव से पहले। और अभी हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि मायावती के इस फैसले से राजस्थान में अब की बार कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, यानी अब की बार बीजेपी की सरकार कह सकते हैं दोबारा से राजस्थान में आ सकती है। क्योंकि 40 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, 40 सीटें बहुत बड़ी बात होती है और 40 सीटों पर खेल बिगाड़ दिया है मायावती ने। राजस्थान में गठबंधन ना करने की बात जो उन्होंने कही है, और उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि जो कयास गठबंधन के लगाए जा रहे थे वो सही नहीं है और उस कयासों को खत्म जिस तरह से मायावती ने कर दिया है, ऐसे में यहाँ पर बढ़ गई है कांग्रेस की मुश्किलें। यानी कि कांग्रेस जो सपना देख रही थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कांग्रेस के नेता सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे थे, शायद उनका ये सपना अब टूट सकता है। बसपा के साथ गठबंधन की चर्चा के कारण कांग्रेस के कई नेता चिंता में थे, लेकिन इन नेताओं में तब राहत की सांस ली जब मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन
नहीं करने का ऐलान किया। दरअसल अगर बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो कई कांग्रेस के नेताओं को टिकट कटती। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि गठबंधन नहीं करने का जो फैसला किया है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो झटका लगा ही, साथ ही साथ ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता काफ़ी खुश हो गए। कांग्रेस के नेता इसलिए काफ़ी खुश हैं क्योंकि यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर गठबंधन होता तो उनकी टिकट कट सकती थी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राहत की सांस ली है। जब मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया तब कांग्रेसी नेताओं ने राहत की सांस ली। राजस्थान में अगर बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो कई कांग्रेसी नेताओं की टिकट कटती, जिस कारण प्रदेश कांग्रेस नेता ही नहीं चाहते थे कि यह गठबंधन हो, क्योंकि इससे कांग्रेस को अनुसूचित जाति के लिए 34 आरक्षित सीटों पर वोटों के बंटवारे का नुकसान झेलना पड़ सकता था। ऐसे में गठबंधन न करके अब करीब 40 सीटों में मायावती सीधे कांग्रेस को नुकसान कर सकती हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है, गठबंधन करना या ना करना मायावती का निजी फैसला है। 10 साल तक कांग्रेस सभी दलों के साथ लेकर चली है। तो देखिए सचिन पायलट ने ये कह दिया है, वो मायावती का अपना फैसला है कि वो गठबंधन करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 40 सीटों पर बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गठबंधन ना करने का जो फैसला मायावती ने लिया और साथ ही साथ कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति को लेकर, तो कांग्रेस की स्थिति कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। अगर ये भी देखा जाए तो कांग्रेस में कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां राजस्थान में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी हर रणनीति अपना रहे हैं, हर तौर तरीके अपना रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेसी नेता इस कोशिश में लगे हैं कि उनका अपना फ़ायदा भी हो। वो इस कोशिश में लगे हैं कि उनका अपना जो है नुकसान ना हो, और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से गठबंधन ना करने की बात जो यहाँ पर दिखाई दी है, और गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी अपनी पैठ बना रही है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो क्या इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कांग्रेस नेता सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से गठबंधन करना या ना करना ये तो मायावती के हाथ में है। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा से देश के लोगों को साथ लेकर चली है, सभी दलों को साथ लेकर चली है, और 10 साल तक उन्होंने कहा है। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आखिरकार अब राजस्थान का क्या माहौल रहेगा। क्या कांग्रेस को 40 सीटों पर जो झटका लग रहा है, इस झटके की वजह से राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हार जाएगी? क्या इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा? सवाल यह भी है कि अब की बार दोबारा वसुंधरा राजे राजस्थान की सत्ता संभालेगी। खैर यहाँ पर जनता की बहुत बड़ी भागीदारी है, और देखिए जनता ही सब कुछ तय करती है, किसे वोट करना है किसे वोट नहीं करना है। और अब की बार मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ, राजस्थान की जनता कांग्रेस नेता सचिन पायलट को काफ़ी पसंद कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को वोट देने के लिए काफ़ी कदम आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से राजस्थान की स्थिति बिगड़ चुकी है। और देखिए अगर मैं बात करूँ राजस्थान की ही नहीं, यहाँ पर मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन ना करने की जो बात की, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में बात कर लेता हूँ, लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन की हवा निकल चुकी है। जिस तरीके से आज विपक्षी पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है चुनाव से पहले, और जिस तरीके से अनबन चल रही है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों का ये कहीं ना कहीं जो ये देखने को मिल रहा है, इससे उन्हें ही बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस से दूरियां बना रही हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कांग्रेस से दूरियां बना रही हैं। और इन्हीं सब वजहों के चलते जिस तरह से झटका लग रहा है यहाँ पर कांग्रेस को, तो ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन पार्टियों को बड़ी टक्कर देगी बीजेपी। और सबसे बड़ी बात तो है, अगर मैं महागठबंधन वाली पार्टियों की बात कर रहा हूँ, तो महागठबंधन वाली पार्टियां ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। दरअसल ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं कर्नाटक की तरफ आपका रुख करना चाहता हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन के बीच वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कुमारस्वामी,
वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से राजस्थान में ये हालात हैं, कहीं लोकसभा चुनाव में भी जो रणनीति राहुल गांधी ने बनाई है वो कहीं उस पर पानी ना फिर जाए। खैर देखते हैं जनता किसको वोट करती है और जनता किसे चुनती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।